हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, रोज की तरह आज फिर मैं एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामू। रामू का विवाह अंजलि नामक स्त्री से हुई, लेकिन उससे एक भी बच्चा नहीं था। कोई संतान न होने के कारण रामू दूसरा विवाह किया, जिसका नाम आरती था। आरती का विवाह हुआ, उसके कुछ दिन के बाद यानी समय अनुसार एक बेटा जन्म लिया। बेटा जन्म लेने के बाद आरती बहुत खुश रहने लगी, और उसके साथ साथ उसे एक घमंड भी हो गया। घमंड इस बात के था कि अंजलि का एक भी बच्चा नहीं था और आरती का एक बेटा था। उस दिन से आरती घर का कोई काम नहीं करने लगी। घर का सारा काम अंजलि को करना पड़ता था, और आरती एक मालकिन की तरह घर में बैठे बैठे रहती थी और खाना खाती थी। अंजलि का पूरा काम करना पड़ता था, यहाँ तक कि आरती के बच्चा का भी सेवा पानी यही करती थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते गया। वो जब बड़ा हुआ तो देखा कि मेरी जो अंजलि माँ है वो ज़्यादा काम करती है, और अपना जो आरती माँ है वो काम नहीं करती, वह शोषण करती है। यह बात से वो बहुत दुखी रहता था। अंजलि शिव का पूजा करती थी, वह शिव चर्चा भी करती थी। जब ये अत्याचार अंजलि पर होता था तो ये छोटा लड़का यह शिव से जा कर के प्रार्थना करता था कि हे शिव, मेरी अंजलि माँ पर इतना अत्याचार होता है, उसका समाधान कीजिए। इसी तरह से समय बीता जा रहा था। अंजलि प्रतिदिन घर का पूरा काम करती थी, और आरती सुबह 8 बजे उठती थी। उठने के बाद उसे चाय भी बना करके ये अंजलि देती थी। आरती चाय पीने के बाद ही बिस्तर छोड़ती थी। एक दिन की बात है, जब बिस्तर पर लेटी हुई थी, 8 लगभग बज रहा था। उस समय आरती ने अंजलि से चाय मांगी। अंजलि जब चाय ला करके दी तो आरती ने जब चाय पी तो उसे बड़ी खराब लगा। वह अंजलि को बहुत ज़ोर से डांटी कि तुम्हें चाय भी बनाने नहीं आता है, क्या करती हो बैठे बैठे, जाओ फिर से लेकर आओ दूसरा चाय। अंजलि घर में गई, दूसरा चाय बना करके लाई। उसके बाद चाय पी करके वो आरती उठी। उसके बाद एक दिन आरती के कुछ रिश्तेदार आने वाले थे, तो आरती अंजलि को बोली कि अंजलि, मेरे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, अच्छे अच्छे खाना बनाना। लेकिन बात यह था कि उस दिन अंजलि का तबीयत ठीक नहीं था। अंजलि जाकर के आरती से बोली कि बहन, तू अपने रिश्तेदार को अगले दिन बुला लेना, आज मेरा तबीयत खराब है। यह बात सुनते ही आरती अंजलि को बहुत ज़ोर से डांटने लगी कि देखो महारानी को, घर का थोड़ा सा काम क्या बता दिया, कुछ खाना क्या बनाने के लिए बोल दी कि इसे तबीयत खराब हो गया। उसके बाद अंजलि गई, शिव के सामने अपना दुख सुनाने लगी, उसके सामने रोने लगी। यह सब घटना शिव वहाँ देख रहे थे, और वह मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं था, कुछ चिंता का विषय भी था। उसी समय माँ पार्वती भगवान शिव के पास पहुँचे, और माँ ने बोली कि प्रभु, आप क्यों इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं? आपके चेहरा पर तो पूर्ण रूप से मुस्कान भी नहीं है, आखिर बात क्या है? तो शिव बोले कि हे पार्वती, मैं अपने शिष्या को देख रहा हूँ, देखो उस पर कितना अत्याचार हो रहा है। तो माँ पार्वती बोली कि आप उसका समाधान क्यों नहीं करते? शिव बोले कि हे पार्वती, मैं उसका समस्या का समाधान भी करूँगा, लेकिन बात यह है कि वह पिछला जन्म में कुछ गलती कर चुकी थी। गलती ये था कि अंजलि पिछले जन्म में सास थी, और ये जो आरती है वो बहू थी। अंजलि पिछले जन्म में बहुत अत्याचार करती थी आरती पर, यही कारण है कि अब आरती अत्याचार कर रही है अंजलि पर। लेकिन मुझे यह दुख है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, दोनों आपस में मिलजुल कर रहे। शिव बोले कि चाहे जो भी बात हो, मैं आरती के गलतियों का एहसास ज़रूर कराऊंगा। वहाँ अंजलि किसी कारण से बाजार जा रही थी। जाते जाते रास्ते में एक गाड़ी से धक्का लग गया और अंजलि का हाथ पैर दोनों टूट गया।
उसको देखने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। तो शिव वहाँ पर गए और एक औरत का रूप धारण कर लिए और अंजलि का उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से इलाज कराकर उसे घर पहुँचा दिए। जब ये बात देखी वहाँ पे आरती तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि घर का काम सारा कौन करेगा, इसका तो हाथ पैर दोनों टूट गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे सेवा पानी मुझे स्वयं करना पड़ेगा। यह बात से आरती बहुत चिंतित थी। लेकिन शिव जो औरत बनकर आए थे वो आरती से बोले, बहन तुम मुझे खाना दे देना, इसका सेवा मैं स्वयं कर लूँगी और तुम्हारे घर का सारा काम काज भी कर लूँगी। आरती यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है मैं तुम्हें खाना ज़रूर दूँगी। वहाँ पे वह औरत अंजलि का बहुत ख्याल रखने लगी, घर का सारा काम करने लगी। लेकिन शिव का जो नाग था वो अकेला था। वो प्रतिदिन शिव से मिलने आता था यहाँ। शिव से मिलने के बाद वह वापस चला जाता था। यह बात रामू का लड़का वह देखता था। रोज़ रोज़ देखने के बाद एक दिन वह लड़का जाकर उस औरत से पूछ दिया कि ये नाग तो शिव का है, लेकिन आपसे क्यों मिलने आता है और बाप से बात करके चला जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शिव हैं? तो वह औरत बोली कि हाँ मैं शिव हूँ। इतना कहकर वह अपने रूप में आ गए। जब रूप में आए तो ये लड़का प्रणाम किया और यह घटना अंजलि देखी तो अंजलि ने शिव को प्रणाम की, बोली हे प्रभु मैंने आपका दर्शन पाकर धन्य हो गई। उसके बाद वहाँ से शिव चले गए। अंजलि का हाथ पैर दोनों ठीक हो गया। उसके कुछ देर के बाद आरती जब देखती है कि अंजलि का हाथ पैर अचानक ठीक हो गया, वह चकित हो गई यह जानकर कि आखिर अचानक ऐसे कैसे हो गया। तो वह लड़का आरती का बेटा वह बताया सारी घटना। उस समय से आरती और अंजलि दोनों बहन की तरह रहने लगी। दोनों एक साथ रहती थी और दोनों शिव का पूजा करती थी। उस दिन से उसके घर में खुशहाली छा गया। तो गुरु भाई बहन यदि यह कथा कैसा लगा होगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।